नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिलचस्प और सच कहूं तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली कहानी डिकोड करने वाले हैं, जो हमें दिखाती है कि एक परफेक्ट जीवन साथी की तलाश में परिवार किस हद तक चले जाते हैं। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो आइए इस चौंकाने वाले घटनाक्रम की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चाहत एक बहुत बड़े धोखे में बदल गई। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, बाहर भारी बारिश हो रही है। ऐसे में कोई भी अपना आरामदायक ठंडा एसी वाला कमरा छोड़कर मच्छरों से भरी छत पर सोने क्यों जाएगा? अजीब लगता है ना? यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा बेतुका फैसला जिसने एक बहुत बड़े धोखे की नींव रखी। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही अजीब सी मुलाकात से। माहौल बिल्कुल सामान्य और हल्का फुल्का है। कहानी शुरू होती है एक गन्ने के रस वाले की बड़ी ही अजीबोगरीब सी शायरी से। भले ही हाथों में पहन लो पन्ना, जब तक गले के नीचे जाएगा नहीं गन्ना। मतलब एकदम टिपिकल मोहल्ले वाला सीन। घर की बहू प्रिया बाजार में है और तभी उसकी सास का फोन आता है कि भाई आते हुए पानी पूरी लेते आना। बारिश का मौसम बन रहा है, पानी पूरी खाने की तैयारी है। सब कुछ एकदम परफेक्ट और साधारण लग रहा है, लेकिन ये जो हंसी मजाक है ना, ये बस तूफान से पहले की शांति है। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। घर की बेटी प्रीति के लिए लंदन से एक रिश्ता आया हुआ है। लड़के का नाम है सुमित। अब होता यह है कि अचानक भारी बारिश में बिना किसी को बताए सुमित के परिवार वाले दरवाजे पर आ धमकते हैं। उसकी बुआ, पिता और माँ। उनका कहना है कि वो होने वाली दुल्हन को उसके असल रूप में परखना चाहते हैं। अब आप ही सोचिए, इस तरह अचानक अनचाहे मेहमानों का आ जाना स्थिति को कितना बदल देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये लोग मेहमान थे या कोई नई मुसीबत। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है प्रीति का सपनों का दूल्हा सुमित, एकदम 6 फुट 1 इंच लंबा, लंदन में रहने वाला मॉडर्न लड़का। और दूसरी तरफ हैं ये मेहमान जो अचानक से ठेठ गांव के पहनावे की मांग करने लगते हैं। उन्हें मिट्टी का चूल्हा चाहिए और जमीन पर सोना है। मतलब दोनों बातों में कोई तालमेल है नहीं है। लेकिन प्रीति और उसका परिवार इस हाई स्टेटस रिश्ते को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। और इसी हताशा में उन्होंने इन साफ साफ दिख रहे विरोधाभासों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अगर ध्यान से देखें तो खतरे के संकेत, जिन्हें हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, एक के बाद एक चीख चीख कर सामने आ रहे थे। स्टेप 1, आते ही मेहमानों ने घर की महिलाओं को लंबा घूंघट निकालने के लिए मजबूर किया। स्टेप 2, उन्होंने कमरे से पूरा का पूरा बिस्तर ही बाहर निकलवा दिया, क्योंकि उन्हें जमीन पर सोना था। और स्टेप 3 ने तो हद ही कर दी। उन्होंने मांग की कि उन्हें चक्की से पीसा हुआ आटा चाहिए और रोटियां भी मिट्टी के चूल्हे पर बनी होनी चाहिए। ये साफ दिखाता है कि लंदन वाले दूल्हे की चाहत ने इस परिवार की सोचने समझने की ताकत को बिल्कुल धुंधला कर दिया था। और इन सब के बीच शुरू होती है पकौड़ों की दावत। अब मेहमानों में जो बुआ जी हैं, वो एक नया ही बेतुका नियम ले आती हैं। ध्यान से सुनिएगा। उनका कहना है कि शादी से पहले होने वाली बहू के घर का पानी पीने से खुजली की बीमारी हो जाती है। जी हाँ, खुजली की बीमारी। मतलब ये कोई भी समझ सकता है कि ये सिर्फ परिवार को मानसिक रूप से अपने कंट्रोल में लेने की एक चाल थी। सामने वाले बस बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन परिवार की आंखों पर तो बस उस लंदन वाले रिश्ते की पट्टी बंधी हुई थी। अब यहाँ पर प्रीति अपना दिमाग लगाती है। उसे पता है कि मिट्टी के चूल्हे पर रात का खाना बनाना लगभग असंभव है। तो वो क्या करती है? वो मौसम का फायदा उठाती है। वो सोचती है कि अगर शाम को ही मेहमानों को खूब सारे पकौड़े खिलाकर उनका पेट भर दिया जाए तो रात के खाने की नौबत ही नहीं आएगी। और फिर वो लग जाती है काम पर। बैगन, लहसुन, कच्चे आलू, चुकंदर, यहाँ तक कि मूली, गाजर और प्याज के भी पकौड़े तल डालती है। ये बस एक हताश कोशिश थी ताकि मेहमान बिना शक किए खुश रहें। और सच कहें तो उसकी ये ट्रिक कुछ देर के लिए काम भी कर जाती है। लेकिन इसके बाद आती है कहानी की सबसे अजीब रात, छत पर गुजारी गई रात। उस वक्त घर में सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इतनी मेहनत और पकोड़े खिलाने के बाद आज रात इस रिश्ते पर पक्की मोहर लग जाएगी? परिवार को पूरी उम्मीद थी कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, बस एक रात की बात और है। लेकिन असलियत उनकी सोच से बहुत दूर थी। बेतुकेपन की सारी हदें तब पार हो जाती हैं जब मेहमान एक नया तर्क देते हैं।
वो कहते हैं कि इस परिवार में एकता नहीं है। क्यों? क्योंकि घर के कुछ कमरों में एसी लगा है और कुछ में नहीं। और इस असमानता को दूर करने का उनका उपाय क्या था? कि पूरा का पूरा परिवार एक साथ छत पर सोए। बिल्कुल तर्कहीन बात, लेकिन फिर से उस लंदन वाले दूल्हे का जादू इतना भारी था कि पूरा परिवार अपने आरामदायक एसी कमरे छोड़कर मच्छरदानी और चादरें लेकर बारिश के मौसम में छत पर सोने चला जाता है। और फिर जब सुबह होती है तो सामने आता है एक बहुत बड़ा धोखा। सुबह छत से नीचे आते ही जो नज़ारा दिखता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा है। वो तथाकथित रिश्तेदार गायब हैं, क्योंकि असल में वो कोई मेहमान थे ही नहीं, वो बहुत ही चालाक चोर थे। उन्होंने परिवार की उस लंदन वाले रिश्ते की हताशा का पूरा पूरा फायदा उठाया। वो सारी अजीबोगरीब शर्तें, वो पारिवारिक एकता का बहाना, वो सब सिर्फ इसलिए था ताकि परिवार छत पर चला जाए और वो आराम से पूरा घर साफ कर सकें। वो लंदन वाला दूल्हा, वो गांव के संस्कार, सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या एक हाई प्रोफाइल, परफेक्ट रिश्ते की चाहत हमारे दिमाग पर इतनी हावी हो सकती है कि हम अपने सामने खड़े बड़े बड़े खतरों को भी नज़रअंदाज कर दें? इस परिवार ने विदेशी दूल्हे के लालच में अपना सारा कॉमन सेंस किनारे रख दिया और उन्हें इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज के वैवाहिक बाजार का दबाव अक्सर लोगों को ऐसे ही धोखे का शिकार बना देता है। ये एक्सप्लेनर हमें याद दिलाता है कि चमकती हुई हर चीज सोना नहीं होती, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है।